छुटकारे की नबूवतें, अध्याय 40 से 48। ये बहुत महत्व की बात है कि यशायाह के पुस्तक के इस भाग का आरंभ यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई से शुरू होती है। किसी की पुकार सुनाई दे रही है, जंगल में प्रभु यहोवा के लिए मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए मरुस्थल में राजमार्ग चौरस करो। यशायाह 40:3 से 5। ये संदेश हम पर भी लागू होता है। प्रभु दोबारा आ रहा है, और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने लोगों को उसके पहले आगमन के लिए तैयार किया था, वैसे ही आज कलीसिया को उसके दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार करना है। इसलिए हमारा संदेश भी मूल रूप में यूहन्ना बपतिस्मा का ही संदेश होना चाहिए। सबसे पहले प्रत्येक घाटी भर दी जाए। पद 4। नई वाचा में निराशा और विषाद के लिए कोई जगह नहीं है। हमें कभी ये नहीं कहना है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बिल्कुल निकम्मा हूं। परमेश्वर उत्साह का परमेश्वर है। उसने हमें मसीह में ऊंचा उठाया है और हमें गौरवान्वित किया है। हमें अब निचले स्थानों में, घाटियों में नहीं रहना है। हम राजा के बच्चे हैं और वह हमारे सिर ऊंचे करता है। दूसरा, प्रत्येक पर्वत और पहाड़ी नीची की जाए। पद 4। ये जरूरी है कि गर्व तोड़ा जाए और घमंड नीचा किया जाए। तीसरा, जो उबड़ खाबड़ है वो समतल किया जाए। पद 4। हमारे जीवनों में बहुत खुच खुरदुरा, रूखा और भद्दा है। मनोहर और सौम्य होने के लिए एक कोमलता का होना जरूरी है। चौथा, जो टेढ़ा मेढ़ा है वह सीधा किया जाए। पद 4। लूका 3:5 में इस पद का उल्लेख इस तरह ही किया गया है। हम अपने जीवनों के बहुत से मामलों में टेढ़े हैं, खास तौर पर रुपयों, पैसों, धन संपत्ति के मामलों में। इनमें हमें सीधा होने की जरूरत है। सच्चे मन फिराव में यही सब शामिल है। घाटियों का ऊंचा किया जाना, पहाड़ों का नीचा किया जाना, जो उबड़ खाबड़ है उसे समतल करना और जो टेढ़ा मेढ़ा है उसे सीधा करना। तब परमेश्वर की महिमा हमारे देह में प्रकट होगी। हमारी देह में दूसरे लोग यीशु मसीह की महिमा देखेंगे। हमें इस तरह लोगों को प्रभु के आने के लिए तैयार करना है। तब प्रभु यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक साथ देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ही ये कहा है। अध्याय 40, 6 और 7 का भी 1 पत्रस पहला अध्याय 24-25 में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक प्राणी घास है। हमने ये पहले ही देख लिया है कि श्वास के बिना सभी मनुष्य धूल ही है। यहाँ उन्हें घास के समान बताया गया है। जगत के सब लोगों से आपको जो भी सम्मान मिल सकता है वह घास में उगने वाले किसी फूल की तरह ही होता है। जब परमेश्वर की श्वास उस पर पड़ती है तो घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। लेकिन पतरस ने आगे कहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। इसलिए वे लोग जो परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तब भी रहेंगे, जब एक दिन उनमें से मनुष्य की महिमा मिट जाएगी। हम ये कभी न भूलें, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वह सब एक दिन मिट जाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तो हमारे पास अनंत के लिए
कुछ बचा रहेगा। अध्याय 40 10 से 11 प्रभु के आने की बात करते हैं। देखो, प्रभु परमेश्वर सामर्थ के साथ आएगा, उसका प्रतिफल उसके पास है और वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह अपने मेमनों को अपनी बाहों में समेट लेगा। अध्याय 40 12 से 17 परमेश्वर की उस सर्वसत्ता के विषय में बताते हैं जो उसकी सारी सृष्टि में व्याप्त है। उसने शून्य में से सब कुछ रचा है। पद 13 का उल्लेख 1 कुरिन्थियों 2:16 में किया गया है। पवित्र आत्मा को किसने सिखाया है या उसका मन किसने जाना है? पृथ्वी की सारी जातियां उसके सामने नगण्य है। पद 17 पृथ्वी के सारे वासी उसके लिए शून्य से भी कम है और व्यर्थ ठहरे हैं। अगर हमें प्रभावी और निर्भय रूप में उसकी सेवा करनी है तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की इस सार्वभौमिक प्रभुसत्ता को देख ले, खास तौर पर तब जब हम सेवा के लिए ऐसी जगहों में जाते हैं जहां लोग इसलिए बहुत शक्तिशाली लगते हैं क्योंकि सरकार भी उनका साथ देती है और प्रभु की हमारी सेवा में वे हमारा विरोध करते हैं। हमें इन पदों को याद रखना चाहिए और हमें बचाने और हमें बनाए रखने की परमेश्वर की जबरदस्त शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। अध्याय 40 21 और 22 क्या तुम नहीं जानते और क्या तुमने आरंभ से ये नहीं सुना? वही है जो पृथ्वी के चक्र पर विराजमान है। ये 2700 साल पहले लिखा गया था और यशायाह ने यह स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी चपटी नहीं पर गोल है। ये बात तब कही गई जब इस बात पर किसी का विश्वास नहीं था। नीतिवचन 8:27 NASB इसमें सुलेमान ने भी पृथ्वी के गोल होने का उल्लेख किया है। यीशु ने भी ये कहते हुए कि जब वह आएगा तब कुछ स्थानों में रात होगी और कुछ स्थानों में दिन, ये संकेत दिया कि पृथ्वी गोल है। लूका 17वां अध्याय 31 और 34। अध्याय 40-26 अपनी आंखें उठाकर तारों को देखो कि इन्हें कौन चलाता है। वह इन सब के नाम ले लेकर बुलाता है। यशायाह को न सिर्फ परमेश्वर की भयजनक पवित्रता अध्याय 6 बल्कि उसकी भयजनक सामर्थ का भी दर्शन दिया गया था। इससे पहले कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए निकले, ये जरूरी है कि हम भी परमेश्वर के ये 2 दर्शन पाए। अध्याय 40 29 से 31 ये पद हमें सिखाता है कि ये सर्वशक्तिशाली परमेश्वर जिसकी हम आराधना और सेवा करते हैं, हमारी निर्बलता में हमें शक्ति देता है। जब हमें सामर्थ की कमी होगी तो वह हमें सामर्थ देगा। उसकी सेवा के लिए वह हमें स्वास्थ्य और शक्ति देगा। प्रभु की सेवा करने का प्रयास करते हुए जवान लोग भी थक कर निढाल हो सकते हैं और ऊर्जा से भरे जवान भी थकान महसूस कर सकते हैं। लेकिन वे जो प्रभु की बाट जोहते हैं, उनकी आयु चाहे जो भी हो, नया बल पाती है। ये कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। जब जवान थककर निढाल हो रहे होंगे, तब ये ज्यादा उम्र वाले लोग जो प्रभु की बाट जोहते हैं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे दौड़ेंगे पर श्रमित न होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हे जवानों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं
कि आप अपनी सभी जरूरतों के लिए प्रभु पर एक सहज भरोसा रखना सीखें। और जैसा कि ये पद कहता है, आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। या जैसा कि एक और अनुवाद में लिखा है, जो प्रभु की बाट जोहते हैं वे अपनी निर्बलता के बदले में उसका बल पालेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसे अपनी मानवीय शक्ति दे देंगे और उसके बदले में वह हमें अपनी आत्मिक शक्ति दे देगा। हालेलुया। अपना सब कुछ प्रभु के सब कुछ से बदल लेना बड़ी अद्भुत बात है। यीशु ने पिता से कहा, और सब कुछ जो मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। यूहन्ना 17:10। प्रभु की सेवा में सफल होने के लिए आपको प्रभु के ही बल की जरूरत है। हम जो प्रभु की सेवा करते हैं, हमें वास्तव में प्रभु में ये भरोसा रखने की जरूरत है कि वह हमें ऊपर से अपनी अलौकिक शक्ति, अपने जी उठने की सामर्थ देगा, न सिर्फ हमारी आत्मा में बल्कि हमारी देह में भी। तब हम अपनी वृद्धावस्था में भी उसके लिए फलवंत होंगे। भजन 92:14। अध्याय 40 से 46 प्रभु के लिए मेरी सेवा में पवित्र शास्त्र का एक मूल्यवान भाग रहा है। जो भी प्रभु की सेवा करते हैं, मैं उन सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि वे इन अध्यायों पर गंभीर चिंतन मनन करें। जो लोग वास्तव में पूरे हृदय से प्रभु यहोवा के उस पहले सच्चे सेवक हमारे प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए इन अध्यायों में कुछ जबरदस्त प्रतिज्ञाएं हैं। अध्याय 41 8 से 18। जब आप मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हो, तब आपको भरपूर उत्साह से भर देने के लिए यहाँ अनेक प्रतिज्ञाएं की गई है। प्रभु कहता है, मैंने तुझे चुना है और छोड़ा नहीं है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चिंतित होकर इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित और अपमानित होंगे। जो तुझसे लड़ते हैं वे नाश हो जाएंगे, हाँ, मिट जाएंगे। तू उन्हें ढूंढेगा और वे नहीं मिलेंगे। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे मर मिटेंगे और उनका अस्तित्व भी न रहेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे संभाले रहता हूं। मैं तुझसे कहता हूं, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। तू एक कीड़ा है, लेकिन मैं तेरी मदद करूंगा। मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। यद्यपि तू निर्बल है, देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूली कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा, क्योंकि परमेश्वर वह दोधारी तलवार तेरे मुख में ही है और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर में आनंद मनाएगा। यीशु के नाम में इन प्रतिज्ञाओं पर अपना दावा करे और इन्हें अपने जीवन में लागू करे। अध्याय 41, 17 और 18। जब दीन और दरिद्र
परमेश्वर हमेशा उन लोगों की पुकार सुनने के लिए तैयार रहता है जो आत्मा में दीन है, जल की खोज में होते हैं, जो कि पवित्र आत्मा है। जब उनके तालू प्यास से सूख जाते हैं और वे कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना नहीं रह सकता, तब मैं प्रभु यहोवा स्वयं उनको जवाब देता हूं। मैं उनके जीवनों में नदियां और उनकी घाटियों में सोते बहाऊंगा। मैं उनके मरुस्थल को ताल और निर्जल जीवन जल का स्रोत बन जाएगा। ये प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में वर्षों से एक जबरदस्त आशीष और प्रोत्साहन रही है और मैं इन्हें आपकी ओर बढ़ा रहा हूं। अध्याय 42 यीशु के विषय में बात करते हुए बताता है कि वह प्रभु यहोवा का सेवक है, जिसका पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है। पवित्र आत्मा नई वाचा की प्रमुख विषय वस्तुओं में से एक है और यशायाह के अध्याय 40 से 66 में भी वो एक मुख्य विषय वस्तु है। देखो, मेरा दास जिसे मैं संभाले हुए हूं। परमेश्वर का सच्चा दास वही होता है जिसे धन, किसी संस्था या कोई मानवीय माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर संभाले हुए है। ऐसा हो कि हमें हर समय संभालने वाला सिर्फ परमेश्वर ही हो। मनुष्य हमें उपहार, भेंट दे सकते हैं, लेकिन हम कभी धन या मनुष्य पर भरोसा न रखें। संभालना ये शब्द ये बताता है कि हमारा सहारा कौन है या हम किस पर निर्भर है। हम सिर्फ प्रभु पर ही निर्भर रहे। परमेश्वर हम पर अपना आत्मा तब भेजता है जब हम एक असहाय मनोदशा में होते हैं। अध्याय 42:2 वह न तो चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा और न मार्ग में अपनी वाणी सुनाएगा। इस पद का उल्लेख मत्ती 12:19 और 20 में यीशु के विषय में बताने के लिए किया गया है, जिसमें वो ये भी कहता है कि कोई उसकी आवाज गलियों में न सुनेगा और वह एक कुचले हुए सरकंडे को भी न तोड़ेगा। इसका अर्थ है कि प्रभु ऐसे किसी भी व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं करेगा जिसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, बल्कि वह उसे उत्साहित और चंगा करेगा। प्रभु ऐसे किसी भी दीपक की टिमटिमाती हुई बत्ती को भी नहीं बुझाएगा, बल्कि वो उसे और प्रज्वलित कर देगा। परमेश्वर ऐसे कमजोर विश्वासियों की मदद करना चाहता है जो निष्फल हो गए हैं। उसकी दिलचस्पी ऐसे लोगों की मदद करने और उनके मनोबल को ऊंचा उठाने में है जो निराशा और दबाव में है। प्रभु के एक सच्चे सेवक की सेवकाई भी ऐसे ही होगी, जिसमें वह भी ऐसे लोगों को उत्साहित करेगा और उनके मनोबल ऊंचे उठाएगा जो दबाव में है, निरुत्साहित है, निराश है और अपने जीवन से तंग आए हुए हैं। हम सब ऐसी सेवकाई के खोजी बने, क्योंकि ऐसी सेवकाई की जरूरत सभी स्थानों में सभी लोगों को है। अध्याय 42 5 से 7 प्रभु हमें बताता है, मैंने तुझे धार्मिकता में बुलाया है कि तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को काल कोठरियों में से निकाले। ये एक जबरदस्त सेवकाई है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखे। प्रभु कहता है, मैं अपनी महिमा
किसी दूसरे को न दूंगा। पद 8। हमारी सेवकाई में हम कभी कोई महिमा ग्रहण न करें। महिमा का श्रेय स्वयं ले लेना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। ये धन की चोरी करने से भी ज्यादा बुरा है। परमेश्वर आपको और आपकी सेवकाई को बहुत आशीष दे सकता है और बहुत सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर की महिमा को छूने की कोशिश करेंगे तो आप भी अपना उसी तरह नाश कर लेंगे जैसे कि परमेश्वर के अनेक सेवक नाश हो चुके हैं। जब लोगों के सामने आप अपने आप को आगे बढ़ाने लगते हैं, उन्हें प्रभु की तरफ खींच लाने के बजाय अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं और जो परमेश्वर ने किया है उसका श्रेय खुद लेने लगते हैं, तब आप बहुत खतरनाक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। हजारों लोगों ने अपने जीवन में से परमेश्वर का अभिषेक इस तरह ही खोया है। अध्याय 42-19। मेरे दास को छोड़ और कौन अंधा है, या मेरे भेजे हुए संदेशवाहक के तुल्य और कौन बहरा है। मेरे ऐसे भक्त के समान कौन अंधा है जो मुझ में पूरी तरह शांत है। इतना अंधा कौन है जैसा परमेश्वर का सेवक है। ये पद बहुत उलझन भरा लगता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये स्पष्ट रूप से यीशु के विषय में है, जैसा कि हम पद 1 में से देख सकते हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर का एक सच्चा सेवक ऐसी बहुत सी बातों के प्रति अंधा और बहरा बना रहेगा जो वह अपने आसपास देखेगा और सुनेगा। वह बहुत कुछ देखेगा, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देगा। पद 20। वह दूसरों में पाप को ढूंढता हुआ नहीं घूमेगा। वह लोगों की बातचीत इस उद्देश्य से नहीं सुनेगा कि उन्हें किसी बात में पकड़ सके। फरीसी यही करते घूमते थे, हमेशा इस ताक में रहते थे कि वे यीशु को किसी ऐसी बात में पकड़ ले जिसमें वे उस पर दोष लगा सके। और ये बहुत दुख की बात है कि बहुत से मसीह भी ऐसे ही हैं। हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि किसी भाई पर किसी ना किसी बात में दोष लगा सके, और ये वे अक्सर उसकी सेवकाई से ईर्ष्या होने की वजह से करते थे। उनके जैसे न बने, अपने आसपास की बहुत सी बातों के प्रति अंधे और बहरे बने रहे। क्या आपने ये सुना कि किसी ने आप पर कोई झूठा आरोप लगाया है? अगर आप बहरे होते तो आपने वह न सुना होता, तो बहरे हो जाए। प्रभु के एक सेवक के लिए क्या ये अच्छा नहीं है कि वह आकर्षक स्त्रियों के प्रति अंधा हो जाए? आपकी आंखें हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं। आप अंधे हैं। आपके कान हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हैं, क्योंकि आप जो देखते और सुनते हो उसके अनुसार न्याय नहीं करते हो। यीशु ऐसे ही रहा था और हमें भी ऐसे ही रहना है। यशायाह 11:3। अब मैं आपके साथ इन अध्यायों में पाई जाने वाली कुछ ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञाएं बांटना चाहता हूँ जो नई वाचा के स्थापित होने की बाट जोहती है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और 2 कुरिन्थियों 1:20 कहता है, परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं मसीह में हाँ और आमीन है। इसलिए हम यीशु के नाम में
इन प्रतिज्ञाओं पर अपना दावा कर सकते हैं। अध्याय 43 1 से 5। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जब तू जल में से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों मुश्किल परिस्थितियों में से होकर चले तो वे तुझे न डुबाएगी। जब तू अग्नि में से होकर चले तो वह तुझे न झुलसाएगी, और न ही उसकी लौ तुझे जलाने पाएगी। मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैंने तेरे बदले मिस्र को दे दिया है। हमसे वह ये कहता है, तेरे छुटकारे के लिए मैंने अपने पुत्र का लहू दिया है, इसलिए तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मत डर। ये शब्द भयभीत न हो या मत डर वे शब्द है जो यीशु ने अपने शिष्यों से कहे। जैसे दिनों में हम रहते हैं, इनमें हमें प्रभु के ये शब्द लगातार सुनते रहने की जरूरत है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अध्याय 43 10 से 11। तुम मेरे साक्षी हो। मैं ही प्रभु यहोवा हूं, और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। अध्याय 43 18 19 और 25। बीती बातों का स्मरण न करो, न भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो, मैं एक नया काम करूंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। आगे की ओर देखो और अपनी पिछली निष्फलताएं भूल जाओ। मैं ही हूं जो अपने ही निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं, और मैं तेरे पापों को याद नहीं करूंगा। अध्याय 44 3। मैं प्यासी भूमि पर तेरे लिए जल उंडेलूंगा। मैं तेरे वंश पर आत्मा और तेरे वंशजों पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। अध्याय 44 8। थरथराओ मत और न ही भयभीत हो। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? इन लोगों के विषय में सोचकर क्यों चिंतित होते हो, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं? फिर बाकी के पदों में वो मूर्तियों की पूजा करने की मूर्खता के विषय में बताता है। अध्याय 44 21। तू मेरा दास है। मैंने तुझे बनाया है। मैं तुझे न भूलूंगा। जब हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, या जब हम किसी सुनसान जगह में उसकी सेवा कर रहे होते हैं, तो हम आसानी से ये महसूस कर सकते हैं कि हम अकेले हो गए हैं या हमें भुला दिया गया है। लेकिन परमेश्वर हमें आश्वस्त करता है कि वह हमें कभी नहीं भूलेगा। यही हमारी तसल्ली है। जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तब ये प्रतिज्ञा याद कर ले, मैं तुझे कभी न भूलूंगा। अध्याय 44 28 और 45 6। कुस्रू राजा के विषय में नबूवत है। कुस्रू के जन्म लेने के 100 साल पहले ही, जब मादी फारस साम्राज्य एक विश्व शक्ति के रूप में भी नहीं उभरा था, यशायाह ने उसका नाम लेकर उसके विषय में नबूवत की थी। परमेश्वर ने कुस्रू को अपना चरवाहा कहा, जो यहूदियों को यरूशलेम लौटकर वहां परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए भेजने वाला था। हम एजरा की पुस्तक में
ये पूरा होता हुआ पाते हैं। अध्याय 45:9। हाय उस पर जो अपने सृष्टिकर्ता से झगड़ता है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? परमेश्वर आपसे जिस तरह भी व्यवहार करे, आप उसके साथ वाद विवाद न करें। अपने आप को दीन करें और उसके व्यवहार को स्वीकार करें। अगर वह आपको मुश्किल हालातों में से लेकर चले, तो ये इसलिए है क्योंकि वह आपको ढाल कर अपनी महिमा के लिए एक उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। इसलिए न तो शिकायत करें और न ही कुड़कुड़ाए। अध्याय 45:10 हमारे देश भारत के लिए बहुत प्रासंगिक है, जहाँ ज्यादातर माता पिता संतान के रूप में एक लड़की को जन्म देना नहीं चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऐसी अनेक दुखद घटनाएं होती हैं, जिनमें लड़कियों को पैदा होते ही अनाथालयों में छोड़ दिया जाता है, कूड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है या उनकी हत्या भी कर दी जाती है। ये पद ऐसे सभी माता पिता के लिए है। हाय उस पर वह श्रापित हो जो अपने पिता से कहे, तूने किसे उत्पन्न किया, या अपनी माता से कहे, तूने किसे जन्म दिया है? क्या लड़की हुई है? लेकिन मुझे तो लड़का चाहिए था। जो भी ये कहते हुए परमेश्वर के दान को तुच्छ जानते हैं, वे श्रापित है। चाहे वो बच्चा एक विकलांग मंद बुद्धि ही क्यों न हो, फिर भी हमें उसे मार डालने का कोई अधिकार नहीं है। अगर परमेश्वर का ये निर्णय है कि वह आपको एक ऐसा चुनौती भरा मन बुद्धि बच्चा दे, तो वह आपको एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति बना सकता है। ये पद ये भी दर्शाता है कि गर्भपात कराने वाले लोग भी श्रापित होते हैं। अध्याय 45:17 अब तुम्हें अनंत काल तक न तो लज्जित और न ही अपमानित होना पड़ेगा। यीशु को अपमानित होना पड़ा था और हमें भी शायद वैसे ही अपमानित होना पड़ सकता है, लेकिन अनंत के दृष्टिकोण से अगर हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हमें अपमानित नहीं होना पड़ेगा। ये एक और सुंदर पद है। अध्याय 45:22 हे पृथ्वी के छोर छोर के सब लोगों, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई नहीं है। अध्याय 46:4 वृद्ध लोगों के लिए एक अच्छा पद है। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। मैं बूढ़ा नहीं होता। तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने ही तुझे बनाया और मैं ही तुम्हें लिए फिरूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता रहूंगा। परमेश्वर यहाँ स्वयं की तुलना मूर्तियों से कर रहा है। मूर्ति पूजा करने वाले अपने ईश्वरों को उठाए फिरते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें उठाए फिरता है। क्या आप अपने ईश्वर को उठाए फिरते हैं या आपका ईश्वर आपको उठाए रहता है? ये एक बड़ा सवाल है। अध्याय 47:8 का उल्लेख प्रकाशित वाक्य 18:7 में किया गया है, जो बेबीलोन झूठी मसीहत के विषय में है, जो एक रानी की तरह बैठी है और कहती है, मैं विधवा के समान न बैठूंगी। ये सुख सुविधाओं से प्रेम करने वाली उस मसीहत के विषय में बात करती है जो परमेश्वर को नहीं जानती और जो नम्र और दीन होकर नहीं चलती। अध्याय 48:10 और 11
देख, मैंने तुझे शुद्ध तो किया है, पर चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में तुझे परख लिया है। मैं अपने ही लिए ये करूंगा। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? दुख और पीड़ा हमें परखने की वह प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी विश्वास योग्यता परखी जाती है। ये परखा जाना हमेशा नहीं होगा। सोना आग में शुद्ध होने के बाद अंततः राजा का मुकुट बन जाता है। एक दिन परमेश्वर हमें लेकर उसके मुकुट का हिस्सा बना देगा। ये वह अपने नाम की खातिर करता है। इसके बाद हमारा इस शब्द से फिर सामना होता है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। 48:11 अध्याय 48, 17 और 18। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, जो तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग में लेकर चलता हूं। भला हुआ होता अगर तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह होती। परमेश्वर हमसे जो कुछ भी करने के लिए कहता है वह हमारी ही भलाई और फायदे के लिए होता है। और जब प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, तब हम रेगिस्तान में चलते हुए भी प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि वह हमारे लिए चट्टानों में से भी पानी बहा देगा। 48:21 लेकिन दुष्टों के लिए कोई शांति न होगी। 48:22 मसीह के विषय में नबूवतें। अध्याय 49 से 57 अध्याय 49 से 57 यीशु के विषय में की गई नबूवतें हैं, लेकिन हम इनका काफी हिस्सा अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। अध्याय 49 वह अध्याय है जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे 6 मई 1964 की प्रातः काल को मेरे प्रतिदिन के बाइबल पठन और मनन के समय मुझे पूर्णकालिक मसीही सेवकाई के लिए बुलाया था। अध्याय 49:2 उसने मेरे मुंह को तेज तलवार के समान बनाया। जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तब वह कभी तो एक तेज तलवार की तरह होता है और कभी सांत्वना का शब्द बन जाता है। उसने अपने हाथ की आड़ में मुझे छुपा रखा है और मुझे विशेष तीर बनाकर अपने तरकश में छुपा लिया है। फिर वह उन प्रलोभनों की बात करता है जिनसे बचने की जरूरत है। प्रभु, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया है, मैंने अपना बल व्यर्थ खो दिया है। पद 4 प्रभु का एक सेवक अक्सर निरुत्साहित हो जाने की परीक्षा में पड़ सकता है। पौलुस के साथ ऐसा होता रहता था, लेकिन वह कभी निरुत्साहित नहीं हुआ था। प्रभु कहता है, चिंता मत कर, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। मैं तुझे जाति जाति के लोगों के लिए एक ज्योति ठहराऊंगा। पद 6 अध्याय 49, 14 और 15 सियोन ने तो कहा है, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध मुहे बच्चे को भूल जाए या अपने ही गर्भ से जन्मे पुत्र पर दया न करे? ये भूले तो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। जब परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि उसका प्रेम किसी भी मानवीय प्रेम से बढ़कर है, तब वह पृथ्वी पर मानवीय प्रेम का जो सबसे बड़ा उदाहरण पाता है, वह एक माँ और उसके बच्चे का है। वह ये नहीं कहता, क्या एक पति
अपनी पत्नी को भूल सकता है? क्योंकि पति अक्सर अपनी पत्नियों को भुला देते हैं। पत्नियां भी अपने पतियों को भुला देती है, लेकिन एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को नहीं भुला सकती। और फिर वह कहता है कि अगर वह भूले तो भूल जाए, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूलेगा। ये प्रतिज्ञा हमें पूरे जीवन भर सांत्वना देने और उत्साहित करने के लिए काफी होनी चाहिए। इसके बाद परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अपनी हथेली पर खोदकर लिख लिया है। पद 16। ये नबूवत का वचन है उन छेदों के विषय में जो यीशु के जी उठने के बाद भी उसकी हथेलियों में मौजूद रहने वाले थे। हमारे नाम उन छेदों में लिखे हुए हैं। अध्याय 49-23 ऐसा वचन है जिसने बहुत सालों तक मुझ में जबरदस्त उत्साह भरा है। जो आशा रखकर मेरी बाट जोहेंगे वे कभी लज्जित न होंगे। इस अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। अगर आप परमेश्वर में पूरा भरोसा रखेंगे और आपकी तरफ से काम करने के लिए सिर्फ उसकी बाट जोहते रहेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी लज्जित न होंगे। अध्याय 49-25 वीर के बंधुए उससे ले लिए जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं मैं उनसे लड़ूंगा और मैं तेरे पुत्रों को बचाऊंगा। किसी को भी पाप या शैतान का बंधुआ होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कोई भी बच्चे शैतान के बंधुए हैं, तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वह उन्हें शैतान से छुड़ाएगा। हमें अपने बच्चों के लिए इस प्रतिज्ञा को हासिल करना चाहिए। अध्याय 50-4 यीशु के विषय में एक नबूवत है। यह लिखा है कि उसकी जीभ बड़े अनुशासन में रहने वाली होगी, जिससे निकले वचनों द्वारा वह अनेक थके हुए लोगों को सही समय पर सांत्वना देगा। हमारी जीभ परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हमारी देह का प्रमुख अंग है। इसलिए परमेश्वर के हर एक सेवक को उसके इस्तेमाल को अनुशासित करना चाहिए। हमने पहले ही यह देखा है कि यीशु का मुख एक तेज तलवार की तरह है। 49:2 हमारे मुख से निकलने वाला परमेश्वर का वचन एक तेज तलवार की तरह है, जो हृदय को खोलता है, मन के विचारों को छेदता है और बुरे उद्देश्यों का पर्दाफाश करता है। और कभी वह एक कोमल शब्द होता है जो उत्साहित करता है। हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु प्रतिदिन भोर के समय उठकर पिता की बात सुनता था। पद 4 और जब वह कुछ सुनता था तो तुरंत उसका आज्ञा पालन करता था। उसने अपने पिता की इच्छा को तब भी पूरा किया जब उसमें दूसरे लोगों को उसके गालों पर थप्पड़ मारने, उसे पीटने और उसके मुंह पर थूकने की अनुमति भी शामिल थी। पद 5 और 6 और जब लोगों ने यह सब किया, तब यीशु ने अपना माथा चकमक की तरह कठोर कर लिया। पद 7 उनसे बदला लेने या उन्हें धमकाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें क्षमा करने और आशीष देने के लिए। वह जानता था कि उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसे निर्दोष ठहराने वाला हमेशा उसके पास ही था। पद 8 परमेश्वर का हर एक सेवक ये कह सकता है, मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा? आओ हम एक दूसरे का सामना करें। क्या मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कुछ है? क्या तुम मुझे अदालत में ले जाना चाहते हो? प्रभु यहोवा मेरा सहायक है। कौन है
जो मुझे दोषी ठहराएगा वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। पद 9, अध्याय 50:10। यद्यपि आप परमेश्वर का भय मानते होगे और उसके सेवक यीशु की आवाज सुनकर उसका पालन करते होंगे, तब भी ऐसे समय आ सकते हैं कि आपको प्रकाश के बिना अंधेरे में टटोलना पड़ेगा, और ये आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? पूरी तरह परमेश्वर में भरोसा रखें। जो कुछ परमेश्वर ने आपको ज्योति में दिखाया है, उस पर अंधकार में संदेह न करें। अगर किसी ने आपको एक 100 रुपए का नोट दिया हो, जिसे आपने प्रकाश में साफ तौर पर देखा हो, तब क्या अंधकार में जब आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा, आपको ये संदेह होगा कि वह 100 रुपए का नोट है या नहीं? इसी तरह ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर की ज्योति स्पष्ट होती है और वह हमें दिखाता है कि वह हमसे कितना प्रेम करता है और देखभाल करता है। फिर जब हम पर पीड़ाएं और परीक्षाओं का समय आता है, तब हमें उसके प्रेम पर संदेह नहीं करना चाहिए। पद 11 हमें ये चेतावनी देता है कि ऐसे समय में हमें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मानवीय आग नहीं जलानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उसके बीच में यातना सहेंगे। इसका अर्थ है कि हमारी परीक्षाओं के समय में हमें मनुष्यों का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। अपना बचाव करने के लिए या जो परीक्षाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन में भेजी है, उनसे बचने के लिए हमें मानवीय तरीके नहीं अपनाने चाहिए। हम ये भरोसा रखें कि वह हमारा मुकदमा लड़ेगा और अपने तरीके और अपने वक्त से हमारी परीक्षा में से हमें छुड़ाएगा। अध्याय 51:1। हे सच्ची धार्मिकता वालों, तुम जो प्रभु के खोजी हो, मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम निकाले गए और जिस खदान से खोदे गए, उस पर दृष्टि करो। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब प्रभु ने हमें पाया, तब हम कैसे गड्ढे में थे। उद्धार से पहले हम एक आशाहीन दशा में थे। अगर हम ये याद रखेंगे तो हम दूसरे लोगों को कभी तुच्छ नहीं जानेंगे। हम लोगों से भयभीत भी नहीं होंगे। हे सच्ची धार्मिकता को जानने वालों, मनुष्यों की निंदा से भयभीत न हो, न ही उनके ठट्टों से विस्मित हो। तेरा शांतिदाता मैं ही हूं। तू नश्वर मनुष्य से क्यों भयभीत होता है, और मनुष्य की संतान से जो घास की तरह है और अपने कर्ता प्रभु परमेश्वर को भूल जाता है, जिसने आकाश को ताना है। पद 7, 12 और 13। अध्याय 51, 16 और 17। मैंने तेरे मुख में अपने वचन डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है। सियोन, कलीसिया से कह, तू मेरी प्रजा है। जाग, जाग उठ। जब हम स्वयं उत्साहित होते हैं, तभी हम दूसरों को भी उत्साहित कर सकते हैं। अध्याय 52:5। प्रभु कहता है, मेरे नाम की निंदा दिन भर होती रहती है। इस पद का उल्लेख रोमियो 2:24 में किया गया है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि इज़राइल के लोगों की वजह से परमेश्वर का नाम मूर्ति पूजकों के बीच में बदनाम हो रहा था। अनेक जगहों में यही मसीहों के लिए भी सच है।
यीशु के नाम की भारत में होने वाली निंदा जितनी मूर्ति पूजकों द्वारा नहीं होती, उससे ज्यादा मसीहियों के जीवन शैलियों से होती है। भारत ने मसीह को अस्वीकार नहीं किया है, उसने उस मसीह को अस्वीकार किया है जो उसने मसीहों में देखा है, जो सच्चा मसीह नहीं है। इसके विपरीत पर्वतों पर उसके पैर क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार, सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और भलाई का शुभ संदेश लाता है और सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। पद 7। सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, बल्कि ये भी है कि वह अब राज कर रहा है और जमीन और आसमान का सारा अधिकार अब उसके पास है। ये है वह पूरा सुसमाचार जिसका हम प्रचार करते हैं। अध्याय 52, 13 और 14 हमें ये सिखाते हैं कि जब यीशु सूली पर मरा, उस समय उन सारी शारीरिक यातनाओं के कारण जो उसे दी गई थी, उसका चेहरा इतना विकृत हो चुका था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह किसी मनुष्य का चेहरा है। सूली पर लटके यीशु के सुंदर चेहरे वाले चित्र जो हम सबने देखे हैं, वे सच्चे नहीं हैं। उसे मारा कूटा गया था और उसके चेहरे को कुचला गया था। यीशु पृथ्वी के सारे लोगों से ज्यादा सुंदर था, लेकिन जब सूली पर लटका हुआ था तब उसका चेहरा पृथ्वी का सबसे बदसूरत चेहरा था। अध्याय 53 यशायाह की पुस्तक के इस भाग का केंद्रीय अध्याय है और वह सूली का अध्याय है। इसकी शुरुआत इस सवाल से होती है, हमारे संदेश पर किसने विश्वास किया है? यशायाह की इस नबूवत पर इज़राइल में कौन विश्वास करने वाला था कि जिस मसीह की वह बात कर रहा था वह सामर्थ में नहीं, बल्कि एक तुच्छ व्यक्ति के रूप में सूखी भूमि में एक जड़ की तरह होगा। वह अपने पिता के सामने बढ़ा। पद 2। यीशु के जीवन का भेद ये था कि उसने अपना जीवन मनुष्यों के मुख के सामने नहीं, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख बिताया था। जब वह सूली पर लटका हुआ था तब वह मनुष्यों को आकर्षक नहीं लग रहा था। हम पढ़ते हैं कि उसमें न रूप था और न ही सौंदर्य कि हम उसे देखते। पद 2। सुसमाचार का संदेश आज भी लोगों को आकर्षक नहीं लगता है। मसीह को पहली शताब्दी के संसार ने स्वीकार नहीं किया था और उसे 21वीं शताब्दी के संसार ने भी स्वीकार नहीं किया है। आज जिस मसीह को पसंद करने का कुछ लोग दावा करते हैं, वह सच्चा नहीं बल्कि एक झूठा मसीह है। सच्चा मसीह तो पाप के खिलाफ बोलता था, धन के प्रेम के खिलाफ बोलता था और शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाता था। इस सच्चे मसीह को आज भी तुच्छ जाना जाता है, त्यागा और तिरस्कृत किया जाता है। अगर आप सच्चे मसीह के पीछे चलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको भी इस संसार के उसी तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा जो उसने किया था। आपको अधिकांश मसीही जगत द्वारा भी वैसे ही तुच्छ जाना जाएगा जैसे उसे भी उसके समय के धार्मिक लोगों ने तुच्छ जाना था। यूनानी और रोमी लोगों ने नहीं, बल्कि यीशु के समय के धार्मिक कट्टरपंथी फरीसियों ने उसे तुच्छ जानकर अस्वीकार किया था। वो कौन है?
जो आज सूली के शब्द को एक सच्चे हृदय में स्वीकार करने के लिए तैयार है। पवित्र शास्त्र में पाई जाने वाली अद्भुत प्रतिज्ञाओं को पाकर हम बहुत उत्तेजित हो सकते हैं, लेकिन सूली का शब्द भी इनके बीच में ही रखा हुआ है। एक को छोड़कर अब दूसरा नहीं ले सकते। आज मसीहों के जीवन में पाए जाने वाले उथलेपन की एक वजह यह है कि उन्होंने सूली उठाए बिना ही परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अपना दावा हक जमाना चाहा है। ये ध्यान दे कि पद 7 में 3 बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि यीशु खामोश रहा था। उसने अपना मुंह नहीं खोला, वह खामोश रहा। उसने अपना मुंह नहीं खोला। विश्वासियों के रूप में जब हम प्रभु की स्तुति करें और उसे धन्यवाद दें, तो हमें अपने मुंह पूरे और जोर से खोलने आने चाहिए। लेकिन जब हमारा अपमान, आलोचना और निंदा हो, तब हमें अपने मुंह बंद रखने भी आना चाहिए। यीशु अपने पिता की स्तुति करना भी जानता था और उसे चुप रहना भी आता था। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक मसीहों के लिए इसका उल्टा ही सच है। जब सभाओं में परमेश्वर की स्तुति का समय होता है तो वे चुप रहते हैं, लेकिन जब कोई उन पर दोष लगाता है या उन्हें चोट पहुंचाता है तो बड़े जोर शोर से चिल्लाना और अपना बचाव करना वे खूब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये एक उलट पलट हुए संसार का तरीका है और मसीहों को इसमें अलग नजर आना है। पद 10 में हम पढ़ते हैं कि पिता को ये भाया कि वह यीशु को कुचले, जिससे कि फिर वह अपना वंश देखे और वह बहुत दिन जीवित रहे। कुचले जाने का ये नतीजा होता है। बहुत दिन जीवित रहने का अर्थ ये है कि यीशु मृतकों में से जीवित हो उठेगा और परमेश्वर की भली इच्छा उसके हाथ में पूरी हो जाएगी। हमारा भी यही रास्ता है। वह अपराधियों के साथ गिना गया। पद 12। और हम भी बहुत से मसीहों द्वारा गलत समझे जाएंगे और दुष्ट कहलाएंगे। अध्याय 54 4 से 10 विधवाओं को तसल्ली देने वाले बहुत सुंदर वचन है। प्रभु ही तेरा पति है, मत डर, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने विधवापन के कलंक को फिर याद न करेगी। मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांति की वाचा न टलेगी। अध्याय 54 13 ऐसी प्रतिज्ञा है जो हमारे बच्चों के लिए है। तेरे सब वंशज प्रभु के शिष्य होंगे, प्रभु से शिक्षा पाएंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। जून 1968 में, इससे पहले कि हमारे बच्चे हुए, प्रभु ने यह प्रतिज्ञा मेरी पत्नी से अकेले में और मुझसे भी अकेले में की और हमने अपने चारों बच्चों के लिए इस प्रतिज्ञा को अधिकार से ग्रहण किया है और अपने बच्चों के जीवन में पूरा होते हुए देखा है। सभी माता पिता के लिए ये बहुत अद्भुत प्रतिज्ञा है और मैं सभी माता पिताओं को उत्साहित करना चाहूंगा कि वे यीशु के नाम में ये कहते हुए इस पर अपने अधिकार का दावा करें कि हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे यीशु के शिष्य बने और वे आत्मिक रूप में बड़ी उन्नति करें। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है
कि आपके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे या दूसरे बच्चों की तरह उन्हें किशोरावस्था के सामान्य संघर्षों में से नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ ये जरूर है कि वे अंततः प्रभु के पास आ जाएंगे। इस प्रतिज्ञा को थामे रहे और निराश होकर इसे छोड़ न दे। अध्याय 54, 15 और 17। जो तुझ पर हमला करेंगे वे गिर पड़ेंगे, क्योंकि मैं तेरी ओर हूं। तेरी हानि के लिए बनाया गया कोई भी हथियार सफल न होगा, और जितनी भी जीभें तुझ पर दोष लगाएंगी वे स्वयं झूठी ठहरेंगी। परमेश्वर के लोगों की यही विरासत है, और मैंने तुझे यही आशीष दी है। लिविंग बाइबल। जो भी प्रभु की सेवा करते हैं, ये अद्भुत प्रतिज्ञाएं उन सब के लिए है। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ कि पिछले 50 सालों में मैंने इन प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का अनुभव पाया है। जितनी भी बुरी युक्तियां लोगों ने मेरे खिलाफ रची है, उन्होंने कुल मिलाकर मेरे लिए भलाई ही पैदा की है। मुझे और ज्यादा मसीह समान बनाया है। यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए, और पतरस और पौलुस के साथ भी यही हुआ था। अगर आप भी सच्चे हृदय से प्रभु के पीछे चलेंगे, तो आप पर भी उन सभी लोगों द्वारा झूठे आरोप लगाए जाएंगे जो आपके संदेश से दोषी ठहरेंगे और जो आपकी सेवकाई से ईर्ष्या करेंगे। अनेक लोग उनके आरोपों पर विश्वास करेंगे। उन्हें वह करने दे, उनसे विचलित न हो। परमेश्वर एक दिन उनके मुंह बंद कर देगा और आपको निर्दोष ठहराएगा। प्रभु कहता है, वे मेरे कारण निर्दोष ठहराए जाएंगे। आपको अपना बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं आपका बचाव करेगा। मैं पिछले 50 सालों से इस बात की सच्चाई साबित करता आ रहा हूँ। जब भी लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया है, प्रभु ने हमेशा मुझसे मेरा मुंह बंद रखने और मेरे विषय में लोग जो कुछ भी मानना चाह रहे हैं, उन्हें वो मानने देने के लिए कहा है। अगर लोग ये भी माने कि आप साक्षात शैतान हो, तो उन्हें वो मानने दे, क्योंकि उन्होंने यही तो आपके मुक्तिदाता के विषय में भी माना था। अपना मुंह बंद रखे और एक दिन परमेश्वर आपको निर्दोष ठहराएगा। प्रभु के ऐसा करने की बाट जोहते रहे, परमेश्वर के सम्मुख रहे और अपनी प्रतिष्ठा प्रभु के हाथ में छोड़ दे। 55:1 में हम एक आमंत्रण पढ़ते हैं, हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो वे बिना रुपए और बिना दाम ले। ये सुसमाचार के संदेश को स्वीकार करने का आमंत्रण है, जैसा कि हम 1 कुरिन्थियों 9:18 में पढ़ते हैं। सुसमाचार हमेशा मुफ्त में सुनाया जाए। ये एक बड़े शर्म की बात है कि अनेक सुसमाचार प्रचारक सुसमाचार सुनाने से पहले सार्वजनिक सुसमाचार प्रचार सभाओं में दान लेते हैं। यीशु और उसके शिष्यों ने कभी ऐसा नहीं किया था। ये एक संकेत है कि मसीही प्रचारक सच्चे विश्वास से भटककर कितने दूर जा चुके हैं। पद 8 और 9 में परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं हैं, और न ही मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में
आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये हमें सिखाता है कि मनुष्य के सोच विचार पृथ्वी के हैं, और अगर हमें एक प्रभावी रूप में उसकी सेवा करनी है तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन द्वारा उसके मार्ग सीखें। पद 11 कहता है, मेरे मुख से निकलने वाला वचन व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। जब हमारे सोच विचारों का परमेश्वर के मार्गों के साथ तालमेल हो जाता है, तब हम उसके वचन में से बोल सकते हैं, और वो वचन कभी व्यर्थ ठहर कर हमारे पास नहीं लौटेगा। जैसा कि आज मसीही जगत में बहुत लोग कर रहे हैं। हम कभी अपने विचारों का या मनोविज्ञान की शिक्षा का प्रचार न करें। हमारे संदेशों की जड़ बाइबल में हो, जिससे कि लोगों के विश्वास का आधार मानवीय तर्क नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर हो। अनेक वर्षों की मेरी बोलने और लिखने की सेवकाई में मैंने हमेशा सिर्फ बाइबल में से ही बोला और लिखा है, क्योंकि मेरे शब्द से ज्यादा परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। अपने प्रचारों में परमेश्वर के वचन का ही प्रचार करें। 56:2-5 में प्रभु विश्राम दिन मनाने के विषय में कहता है। इज़राइल के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा थी, लेकिन ये चिन्ह सिर्फ परमेश्वर और इज़राइल के बीच में ही था। निर्गमन 31, 16 और 17। और यही वजह है कि हमें आज इसका पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका आत्मिक प्रयोग व्यावहारिक रूप में हम पर लागू होता है। इब्रानियों 4:1-11 हमें सिखाता है कि पुरानी वाचा का विश्राम दिन उस विश्राम का प्रतीक है जो मसीह में है, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम प्रवेश करें। पद 7 का उल्लेख यीशु ने मरकुस 11:17 में किया है। मेरा घर सभी जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। अनेक प्रचारकों ने कलीसिया को अपने लिए धन कमाने की जगह बना ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु के समय में भेड़ और कबूतर बेचने वालों ने बना ली थी, और प्रभु एक दिन इनको बाहर निकाल देगा। कलीसिया प्रार्थना की जगह है, व्यापार करने की जगह नहीं है। पद 10 और 11 में परमेश्वर कहता है कि उसके सेवक अंधे और बहरे हो गए हैं, आत्मिक परख रहित। ऐसे रखवाले कुत्तों की तरह जो चोर के आने पर भी नहीं भौंकते। परमेश्वर के लोगों के चरवाहे धन के लोभी हो गए हैं और हर बात में सिर्फ अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं। आज के अधिकांश मसीही जगत की दुर्दशा का ये कितना दुखद चित्र है। अध्याय 57:1 धर्मी जन नाश होता है और कोई इसकी चिंता नहीं करता। अब इस जगत में से ईश्वरीय लोगों की संख्या कम होती जाती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसे इस बात की परवाह हो। आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि जगत में सच्चे ईश्वरीय लोग हो। पद 15 परमेश्वर कहता है कि सिर्फ 2 ही ऐसी जगह है जहां वह रहता है। वह ऊपर स्वर्ग में रहता है और नम्र और दीन व्यक्ति के हृदय में भी रहता है। अगर हम नम्र और दीन हो जाए तो हमें ये विशेषाधिकार मिल सकता है
कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर हमारे हृदय में आ बसे। पद 19, जो दूर है उसे शांति मिले और जो नजदीक है उसे भी शांति मिले। इफिसियों 2:17 में इस पद का उल्लेख एक नबूवत के रूप में मसीह की देह की उस वास्तविकता को दर्शाने के लिए किया गया है जिसमें यहूदी और गैर यहूदी एक हो जाएंगे। पद 20 और 21, दुष्ट तो अशांत समुद्र की तरह होते हैं, जिसकी लहरें उसके नीचे का कूड़ा करकट और मिट्टी उछालती है। दुष्टों के लिए शांति है ही नहीं। दुष्ट लोग कभी संबंधों में शांति नहीं चाहते, बल्कि पुरानी दबी बातें सामने ला लाकर संबंध बिगाड़ते रहते हैं। ये दुष्ट पतियों और पत्नियों के संबंध में अक्सर होता रहता है। भविष्य के विषय में नबूवतें, अध्याय 58 से 66। अध्याय 58 गहरे अध्ययन के योग्य एक बहुत ही सुंदर अध्याय है, क्योंकि इसमें अनेक अद्भुत प्रतिज्ञा है। ये सही तरह उपास करने के विषय में बताता है। परमेश्वर कहता है कि सच्चा उपवास कोई धार्मिक विधि नहीं है, बल्कि एक ऐसी बात है जिसे हमारी अगुवाई करते हुए हमें उस जगह पहुंचाना चाहिए जहां हम अपनी रोटी भूखों के साथ बांट सके, निर्धन और नंगे लोगों की देखभाल कर सके, दूसरों पर अंगुली उठाना, दोष लगाना छोड़ सके और स्वयं को दूसरों के लिए उनकी सेवा में अर्पित कर सके। जो ये शर्त पूरी करेंगे वे अपने लिए अंधकार में से ज्योति चमकती देखेंगे और ये पाएंगे कि प्रभु लगातार उनके रोगों को चंगा करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। वे ऐसे सोते के समान हो जाएंगे जिसका जल कभी नहीं सूखता, और वे जहां भी जाएंगे वहां आशीष देंगे। जो दूसरों के विषय में सोचते हैं, परमेश्वर उन्हें भरपूर आशीष देता है। अध्याय 59, परमेश्वर बहुत सी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनता क्योंकि प्रार्थना करने वालों के हृदयों में ऐसे पाप होते हैं जिनका उन्होंने अंगीकार नहीं किया होता। पद 1 और 2, पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। पद 2, पद 16 कहता है कि परमेश्वर ये देखकर अचंभित हुआ कि उसके लोगों के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं बचा था। यही दुखद परिस्थिति आज बहुत सी कलीसियाओं में है। परमेश्वर ऐसे मध्यस्थ ढूंढता है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करे। पद 19, केजेवी, जब शत्रु बाढ़ की तरह आएगा तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरोध में एक पताका खड़ी करेगा। परमेश्वर ये चाहता है कि आत्मिक युद्ध में कलीसिया शैतान के विरोध में हमेशा एक पताका की तरह खड़ी रहे। पद 21, मेरा आत्मा जो तुझ पर ठहरा है और जो वचन मैंने तेरे मुख में डाले हैं, तेरे वंश और तेरे पोतों परपोतों के मुख से कभी दूर नहीं होंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा दान है, और उसके वचन को हमारे मुख द्वारा बोलना हमारा सबसे बड़ा विशेषाधिकार है। यह परमेश्वर हमसे ये प्रतिज्ञा करता है कि वह न सिर्फ हमें बल्कि हमारे बच्चों
और उनके भी बच्चों को ये दान देगा। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है जिस पर हम अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। अध्याय 61। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और प्रभु का तेज तुझ पर चमका है। इस नई वाचा के युग में ये परमेश्वर की महिमा के विषय में की गई वह नबूवत है जिसे हम अपने जीवन में पा सकते हैं। प्रभु स्वयं हमारा सदा का उजियाला और हमारा परमेश्वर हमारा तेज ठहरेगा। पद 19। अध्याय 61 1 और 2। ये पद यीशु के पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किए जाने की नबूवत है, जिससे कि वह फिर लोगों को छुटकारे का सुसमाचार सुना सके। नासरत के आराधनालय में यीशु ने पहले प्रचार में पवित्र शास्त्र का यही भाग निकालकर पढ़ा था। ध्यान दे कि यीशु ने परमेश्वर की करुणा करने के वर्ष की तो घोषणा की थी, लेकिन परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार नहीं किया था, क्योंकि वह दिन अभी तक नहीं आया था। पद 2 की तुलना लूका 4:19 से करें। परमेश्वर के न्याय के अनुपात में परमेश्वर की करुणा पर भी ध्यान दे। करुणा का समय पूरा वर्ष है, जबकि बदला लेने का सिर्फ एक ही दिन है। ये 365 के विरुद्ध एक कृपा के पक्ष में है। परमेश्वर यहाँ हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह यही चाहता है कि हमारा न्याय करने की बजाय वह हम पर कृपा करे। दूसरों के प्रति हमारा मनोभाव भी यही होना चाहिए। हमें लोगों का न्याय करने वाले होने से 365 गुना ज्यादा उन्हें आशीष देने वाले और उन पर करुणा करने वाले होने चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में से सारा भारीपन हटाकर उसकी जगह हम में एक स्तुति की आत्मा डालने के लिए आया है। पद 3। पद 10 हमें परमेश्वर द्वारा मसीह की सच्ची धार्मिकता से ढांपने और हमें मसीह की दुल्हन बनाने के विषय में बताता है। अध्याय 62 3 और 4 प्रभु के और हमारे उस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम उसकी दुल्हन हैं। पद 6 और 7 में जो यरूशलेम कलीसिया की दीवार पर पहरेदार होने के लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्हें प्रेरित करते हुए ये कहा गया है कि वे परमेश्वर के लोगों को और जिन्हें मध्यस्थता की सेवकाई सौंपी गई है, उन्हें तब तक उत्साहित करते रहे जब तक परमेश्वर कलीसिया को पृथ्वी पर एक स्तुति और महिमा की जगह नहीं बना देता। ये क्योंकि उसने स्वयं ही करने के लिए कहा है। इसलिए हम बड़े साहस के साथ इस प्रतिज्ञा पर अपना अधिकार होने का दावा कर सकते हैं। पद 1 और 11 अध्याय 63 8 और 9 ये बताते हैं कि हमारे मुक्तिदाता ने हमारे दुखों में दुख उठाया और कैसे वह अपनी उपस्थिति से हमारा उद्धार करता है। लेकिन फिर पद 10 हमें सचेत करता है कि जिन्होंने उससे विद्रोह किया और उसके पवित्र आत्मा को शोकित किया, तब वह पलटकर उनका शत्रु बन गया। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि हम अपने जीवन भय में बिताए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हुए हमें उसी तरह एक विश्राम में ले जाना चाहता है जैसे वह इज़राइलियों को कनान में ले गया था। पद 14 लेकिन हमें उसकी बुलाहट का जवाब देना चाहिए।
अध्याय 63:15 और 64:1 परमेश्वर से एक प्रार्थना है कि वह उसके लोगों के बीच काम करे और एक नव जागृति भेजे। अध्याय 64:1 एक ऐसी प्रार्थना है जिसे हम अक्सर कर सकते हैं। हमें कलीसिया में इस बात की ही जरूरत है। पद 4 का उल्लेख 1 कुरिन्थियों 2:9 में किया गया है, लेकिन वहां वह थोड़ा भिन्न है। पहला कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत बातें तैयार की है जो उससे प्रेम करते हैं, जबकि यशायाह ने ये लिखा है कि उसने वह बातें उनके लिए तैयार की है जो उसकी बाट जोते हैं। इसे हम ये सीखते हैं कि जो उससे प्रेम करते हैं वे हमेशा उसकी बाट जोते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र की तुलना, उसके वचन की तुलना पवित्र शास्त्र के वचन से करते हैं, तब हम बहुत सी बातें सीखते हैं। ये भाग उन बातों के विषय में नहीं है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए स्वर्ग में रखा है, बल्कि नई वाचा की उन अद्भुत आशीषों के विषय में है जो उसने अपने लोगों के लिए यही तैयार की है। 1 कुरिन्थियों 2:10 आगे कहता है कि पवित्र आत्मा ने इन अद्भुत बातों को हम पर प्रकट किया है। पद 5 तू जो उससे मिला रहता है, जो धार्मिकता के काम करने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से मिलना पसंद करता है जो न सिर्फ धार्मिकता के काम करते हैं, बल्कि उन कामों से प्रसन्न भी होते हैं। और फिर पद 6 हमें याद दिलाता है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। हमारे सबसे अच्छे काम भी परमेश्वर की दृष्टि में सबसे मैले चिथड़ों की तरह है, क्योंकि परमेश्वर तो पूरी तरह से अति पवित्र है। हम कुछ लोगों को अच्छा कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई अच्छा नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ही पूरी तरह अच्छा है। मरकुस 10:18। इसलिए ये जरूरी है कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना है, तो उसने मसीह की सच्ची धार्मिकता को पहना हो। अध्याय 65:5 यह परमेश्वर उन लोगों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करता है जो उनके खुद की नजर में धर्मी है, जिनमें दूसरों के प्रति ये मनोभाव है, दूर हट, मेरे पास मत आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पवित्र हूँ। ऐसे लोग परमेश्वर के लिए इतने ही बुरे हैं जैसे नाक में चढ़ता हुआ धुआं। वैसे सभी लोगों से घृणा करता है जो दूसरों को तुच्छ जानते हैं। पद 17 नई पृथ्वी और नए आकाश की नबूवत है। पद 24 एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा जिस पर प्रार्थना करते समय अपना दावा कर सकते हैं। उनके पुकारने से पहले मैं जवाब दूंगा और उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को हमसे भी ज्यादा सुनने और उनका जवाब देने के लिए आतुर रहता है। अध्याय 66:1 और 2 यह परमेश्वर हमसे ये पूछते हुए हमें चुनौती देता है। कोई ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि वह उसके लिए एक घर, कलीसिया कैसे बना सकता है, जबकि पूरा स्वर्ग सिर्फ उसका सिंहासन ही है और पृथ्वी तो बस उसके पैर की चौकी जैसी ही है। बहुत से लोग बड़े गर्व से स्वयं को कलीसिया स्थापित करने वाले कहते हैं, लेकिन फिर परमेश्वर कहता है कि वह एक खास तरह के व्यक्ति को उसकी कलीसिया स्थापित करने की योग्यता प्रदान करेगा, उसे जो दीन
और टूटे मन का है, और जो परमेश्वर के वचन के सामने थरथराता है। परमेश्वर कृपालु होकर सिर्फ उन्हीं लोगों पर दृष्टि करता है जो टूटे मन वाले और नम्र और दीन है, और जो उसके वचन की हर एक आज्ञा के सामने थरथराते हैं, तुरंत आज्ञा पालन करते हैं। पद 5 ये संकेत देता है कि जो परमेश्वर के वचन के सामने थरथराते हैं, उनके ही भाई उनसे घृणा करते और उन्हें ठुकराते हैं। पूरे कलीसियाई इतिहास में ये बात सच होती आई है, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को ये कहते हुए उत्साहित करता है कि अंततः उनके शत्रु लज्जित होंगे। इसलिए अपने आप को दीन करे और परमेश्वर के वचन के आगे थरथराए, तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। पद 13 में परमेश्वर ऐसे लोगों को और उत्साहित करते हुए कहता है कि वह उन्हें ऐसे ही शांति देगा जैसी कोई अपनी माँ से शांति पाता है। अंत में पद 22 से 24 में हम उस प्रभु के लौटने पर स्थापित की जाने वाली नई पृथ्वी और नए आकाश के विषय में पढ़ते हैं। जो अब्राहम के आत्मिक बच्चे हैं वे अनंत जीवन पाएंगे, लेकिन दूसरे नरक उस आग में जलेंगे जो कभी नहीं बुझेगी। वास्तव में यशायाह की पुस्तक पुराने नियम में नई वाचा की एक अद्भुत पुस्तक है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें आपके संदेष्टा यशायाह की सेवकाई के द्वारा प्रोत्साहित और चुनौती लेने में आज भी मदद कीजिए। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।